हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली। हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, इंसेक्ट और ऑयल सीड, क्रॉप्स, इंसेक्ट इन सब के बारे में पढ़ा, जानकारी ली। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे लेग्यूम क्रॉप्स के इंसेक्ट की, यानी दलहनी फसलों के कीटों की। दोस्तों, दलहन हमारे भारत की सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली फसलों में आती है, जिसका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। तो दलहनी फसलों में जो कीट लगते हैं, जो मुख्य रूप से कीट हैं जो हमारे दलहन फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आज हम उन कीटों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम क्रॉप की, यानी चने की फसल की। तो चने की फसल में जो कीट लगता है उसका नाम है चने का कटुआ, ग्राम कटवर्म। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वो चना, आलू, मटर, गेहूं, कपास, सरसों आदि इस कीट के पोषक पौधे हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, भारतवर्ष में तो ये होता ही है, लेकिन भारतवर्ष के अलावा अमेरिका, अफ्रीका, लंका और भारतवर्ष में उन सभी जगहों पर जहां चने की और ग्राम की खेती की जाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखा गया है बिहार और यूपी में। इस कीट का प्रकोप सर्दियों के मौसम में, यानी रबी फसल के समय होता है। इस कीट की जो सूंडी होती है वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 4 अवस्थाओं में पूरा होता है: अंडा, सूड़ी, कृमिकोश और प्रौढ़, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसके जो एडल्ट्स होते हैं, जो प्रौढ़ कीट होते हैं, वो जाड़े के यानी सर्दियों के शुरुआत में ही हमें दिखाई देने लगते हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, लास्ट अक्टूबर में हमें इनका प्रकोप ज्यादा रूप में दिखाई देने लगता है और अक्टूबर महीने के अंत से ये गर्मियों के महीने तक प्रकोप में रहते हैं। इस कीट का जो प्रौढ़ होता है उसका रंग भूरा, लंबाई लगभग 25 मिलीमीटर, मोटाई 7 मिलीमीटर और जो पंखों का विस्तार होता है वो 40 से 50 मिलीमीटर के समथिंग होता है। इस प्रकार से इन कीटों में जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 35 से 84 दिनों में होती है, यानी इनका जो संपूर्ण जीवन चक्र होता है वह 84 दिनों का होता है। इस प्रकार से ये एक वर्ष में अपनी लगभग 2 प्रजातियां या 2 संततियां, 2 जनरेशन ही डेवलप कर पाती हैं। बात करते हैं इनकी रोकथाम की, इनके नियंत्रण की, इनके कंट्रोल की। तो इनको हम अपनी फील्ड में, अपने खेतों में, जहां पर भी हम कृषि कार्य करते हैं उस जगह पे हम प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप लगाकर इनके जो प्रौढ़ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब हम शाम के समय खेतों में अपने भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो कई जगहों पर हम घास फूस के छोटे छोटे ढेर बना सकते हैं, जिससे होता क्या है, ये रात्रिचर होते हैं। तो रात में जब ये भोजन करने के लिए निकलते हैं तो ये भोजन करने के उपरांत उसी घास में छिप जाते हैं और हम इनको आसानी से उस घास के माध्यम से, उस ढेर के माध्यम से इनको नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार रासायनिक पदार्थों में अगर बात की जाए तो गामा
BHC 2%, इसका 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से हम इसका खेत में छिड़काव करते हैं। दूसरी है हेप्टाक्लोर, ये भी डस्ट 5%, 35 किलो पर हेक्टेयर की मात्रा से हम इसका खेत में छिड़काव करते हैं और इस कीट से अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके पश्चात चने में एक और कीट होता है जो बड़े लेवल पे चने की फसल को नुकसान पहुंचाता है, जिसका नाम है चने की सूड़ी, ग्राम कैटरपिलर। इसको भी हम नियंत्रण करने के लिए एंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर पर हेक्टेयर की मात्रा से लिक्विड बना करके, घोल बना करके अपने खेत में छिड़काव करते हैं। इसके बाद कार्बारिल 50% 2.50 किलोग्राम पर हेक्टेयर की मात्रा से हम इसका छिड़काव करते हैं और इस कीट से अपने खेत को, अपनी चने की फसल को हम नुकसान से होने से बचाते हैं। इसके बाद दलहन फसल में, लेग्यूम क्रॉप्स में हम बात करते हैं दूसरी क्रॉप्स की। अब हम बात करेंगे अरहर की फल मक्खी की, यानी अरहर पॉट फ्लाई। ये दोस्तों हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली फसल है और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसलों में, दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसलों में गिनी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग इसको पसंद भी करते हैं। अरहर की जो पॉट फ्लाई होती है उसके पोषक पौधे अरहर और भिंडी जैसे फसल होती है। इस कीट के मैगट क्षति पहुंचाते हैं जो अरहर के बीजों को पूर्ण रूप से खा लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। जिस स्थान पर मैगट्स बीज को या फली को खाते हैं उस स्थान पर कवक और जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और दाने हमारे खाने योग्य नहीं रहते। ऐसा देखा गया है कि मैगट्स जिस फली को नष्ट कर देते हैं, यानी जिस फसल पर अपना प्रकोप दिखाते हैं, उस फसल की फली, उस फसल की पैदावार, उस फसल की यील्ड हमारी 70 से 80% कम हो जाती है। इस कीट का भी जो लाइफ साइकिल होता है वह 4 अवस्थाओं में पूरा होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो इस प्रकार से इन कीटों में भी जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 18 से 34 दिनों में पूरी होती है। इसी तरह से ये एक वर्ष में अपनी कम से कम 3 से 5 जनरेशन ही डेवलप कर पाते हैं। बात करते हैं इनके नियंत्रण की, तो इन कीटों से जो भी फसल प्रभावित होती है, जिस फली पर इनका प्रकोप होता है, सर्वप्रथम हम उस फली को तोड़ करके नष्ट कर देते हैं। इससे भी इस कीट का उपचार होता है। इसके अतिरिक्त जो दवाएं आती हैं उसमें मोनोक्रोटोफॉस 0.4% और एंडोसल्फान 0.07% की मात्रा से हम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में छिड़काव करते हैं। इसके अलावा हम पैरासाइट इंसेक्ट भी इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों के कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारे परजीवी कीट होते हैं उनको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मटर की, यानी पी की। तो मटर में जो कीट होता है, सबसे पहला जो आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाता है, सबसे पहले बात करते हैं मटर की लीफ माइनर की। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके जो पोषक पौधे हैं वह मटर, मसूर, बैगन, गोभी, मूली आदि फसलों पर इसके प्रकोप दिखाई देता है। इस कीट का लार्वा सबसे ज़्यादा हमें हानि पहुंचाता है। इस कीट का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ हिस्ट्री होती है, वो भी 4 चरणों में पूरी होती है।
इस कीट के मादा की एक विशेष बात यह होती है कि ये अपने जीवन काल में लगभग अंडे देते समय 350 से 400 अंडे एक बार में दे सकती है। बात करते हैं इसके नियंत्रण की, तो जिस समय पत्तियों पर ये कीट प्रकोप अपना दिखाता है तो हम उस पौधे की पत्ती को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद फार्मोथियान, मोनोक्रोटोफॉस, कार्बारिल डस्ट आदि इनकी उचित मात्रा हम अपने खेत में डाल करके छिड़काव करें और इस कीट के प्रकोप से हम अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मटर की फली छेदक की, पी पैड बोरर की, जो मटर का सबसे ज्यादा प्रकोप पहुंचाने वाला, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट माना जाता है। मटर के अतिरिक्त इस कीट के जो पोषक पौधे होते हैं वह अरहर, लोबिया, सनई, विभिन्न फसलों पर ये अपना प्रकोप दिखाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह देश के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि जगहों पर हम इसके प्रकोप को देख सकते हैं। बात करते हैं भारतवर्ष के अतिरिक्त, तो वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि जगहों पर इनका प्रकोप देखा गया है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो भी 4 स्टेप में, 4 चरणों में पूर्ण होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इस प्रकार से इनमें जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 27 से 46 दिनों में पूरी होती है। इसी तरह से ये अपनी पीढ़ी का लगभग 1 वर्ष में 5 जनरेशन अपनी ये आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं इसके नियंत्रण की, तो इंडोसल्फान 35 सीसी, कार्बारिल WP 50, इंडोसल्फान 2% डस्ट, कार्बारिल, इनमें से किसी एक दवा की उचित मात्रा हम अपने खेत में घोल बना करके या जो डस्ट आती है उसका छिड़काव हम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उचित दर से अपने खेत में छिटकते हैं, जिससे हमारी फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए कीट के साथ, नई जानकारी के साथ। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी भी हमारे कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक वीडियोस को देखने के लिए बगल में जो बेल आइकन होता है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियोस देखने को मिले और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने को मिले। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर